बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी यहां बड़े भाई के रोल में आना चाहती है। मुख्यमंत्री को लेकर जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बड़ा बयान आया है। इंडिया टीवी से खास बातचीत में अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि नीतीश ही सीएम हैं और सीएम रहेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा, राहुल गांधी को आत्म मंथन करने की सलाह दी। अशोक चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी फेक नैरेटिव सेट करना छोड़ दें, नहीं तो कांग्रेस का यही हाल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कांग्रेस में ही रहते तो उनकी हालत भी ऐसी ही होती जैसे आज कांग्रेस के बाकी नेताओं की है। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की बुरी हालत इसलिए हुई है क्योंकि वो लालू यादव की पार्टी के पिछलग्गू बन गए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को अप्रत्याशित जीत मिली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी जी हैं। सर, उम्मीद थी कि इतनी सीटें आप लोग जीत जाएंगे? नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ये तो था ही था, बट हम बार बार कहते थे मीडिया में भी और सब जगह कि अगर हम 170 क्रॉस कर जाएंगे तो रुकेंगे कहाँ, इसके हम लोगों को भी आइडिया नहीं है कि 170 के बाद हम कहाँ रुकेंगे, इसका हमें भी आइडिया नहीं है। नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या पिछली बार बीजेपी ने बड़ा दिल दिखाया था, तो इस बार आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे और बीजेपी को कहेंगे कि नहीं भाई, इस बार आप लोग मुख्यमंत्री बनिए, आपके पार्टी से हो जाए मुख्यमंत्री? सीटें इस बार भी उन लोगों ने ज्यादा जीती हैं आप लोगों से। देखिए, हमको लगता है ये सब पार्टी के अंदर बैठ के किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के लिए तो वैकेंसी नहीं है। नीतीश जी रहेंगे? रहना चाहिए नीतीश जी को। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो पूरे चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं। अलग अलग नेताओं के बयान आया, राहुल गांधी का भी बयान आया कि शुरू से ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोसेस था वो निष्पक्ष नहीं था, निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए, आप कर्नाटक जीतते हैं तब आप निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाते हैं, आप हिमाचल जीतते हैं तब आप निष्पक्षता पर प्रभाव उठाते नहीं हैं, आप बंगाल जीतते हैं तब आप नहीं उठाते हैं, और जब आप हरियाणा हार जाते हैं तब बोलते हैं, बिहार हार जाते हैं तब बोलते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि कांग्रेस हैज नॉट परफॉर्म्ड वेल फ्रॉम लास्ट 20 years इन बिहार। वाई? आप पिछली बार 2010 में भी 4 सीट पे थे, इतना सीट तो आप अकेले ले आइएगा। सीमांचल में एमआईएम ने कितनी सीटें लड़ी? आप ही के बराबर सीटें हैं। यू आर अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, 100 years old. Are you are competing with MIM? MIM तो ने ट्रोल कर रही कि हमारे वोट कांग्रेस खा रही है। ठीक बात कह रहे हैं। उनको लगता है कि माइनॉरिटी का वोट जो है कांग्रेस भी काट लेती है हमारा, बट है कि किसी को विधवा विलाप से तो कुछ चल होना नहीं है ना। आपको तो अपने आप को रिलोकेट करना पड़ेगा ना। आपके जो लोग हैं जिन्होंने 55 साल आपको दिया है, उनका कैरियर आपने खराब कर दिया। आई वॉज लकी दैट आई लेफ्ट, नहीं तो मेरा भी वही हाल होता। एक आपके नए दोस्त बिहार की राजनीति में बने पीके, बहुत आरोप आप पर पर्सनली भी लगाया, आपकी पार्टी के बारे में भी कहा कि वो 25 सीटें नहीं जीत पाएंगे और उनका जो आंकड़ा आया है वो 0 है, खाता नहीं खुला है। तो ये तो पूछना चाहिए ना कि उनसे ये सवाल तो आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। एरोगेंस एंड एग्रेशन डजंट वर्क इन पॉलिटिक्स। इफ यू वांट टू ट्राई टू एक ट्रेंड सेट कर करके चाहिएगा कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार को कब्जा कर लें, तो वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। ब्लेम गेम करके और अपने को दूसरे को बुरा दिखाकर अपने को काफी अच्छा दिखाकर सोशल मीडिया पर जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। समाजवादियों की धरती है। आखिर में फिर से वही बोलूंगा, नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री या फिर आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए? देखिए, सब लोग पांचों पार्टी बैठ के बात करेंगे और नीतीश जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है तो हमें लगता है नीतीश जी को ही बनाना चाहिए।